जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको अधिक मास में सुने जाने वाली गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। नारद पुराण में इस कथा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में यह बताया गया है कि नारद पुराण में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इस पुराण में यह बताया गया है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में जब पांडव द्रौपदी के साथ जंगल में रहने को मजबूर थे, उसी समय उन्होंने महर्षि वेदव्यास से यह प्रश्न किया गया कि प्रभु, हमारे दुखों का अंत कैसे होगा? इतने अधिक समय से हम 5 पांडव और हमारी अर्धांगिनी द्रौपदी दुख भोगते आ रहे हैं। अब इन कष्टों भरे जीवन से हमें उभारने के लिए कोई रास्ता बताएं। इस पर महर्षि वेदव्यास ने यह उत्तर दिया कि अधिक मास में आने वाले विभुन संकष्टी चतुर्थी व्रत को परम मानो मनाया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत विभुन पालक भगवान गणेश को समर्पित है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके घर में रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए घर आती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानंद जी का मंदिर था। वह गजानंद जी के रोटी का एक कोर हमेशा भोग लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गजानंद जी महाराज ने कहा कि यह अपने को हमेशा भोजन करवाती है, इसलिए मेरे को कुछ न कुछ उपहार में देना चाहिए। गजानंद जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने बुलावा भेजा, भाई रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आ रही हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गजानंद जी प्रसन्न हुए हैं। बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई कि ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। जो गजानंद जी की मूर्ति हटाकर उसे बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी को पूछा कि गजानंद जी कहाँ गए? साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गजानंद जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। इस कारण मैं तो गजानंद जी को हटाकर करके उकड़ली में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरे तो सारे धंधे पानी हुंडिया चलानी बंद हो गई। गजानंद जी कहाँ पर फेंके? मुझे बता, मैं वापिस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापिस गजानंद जी को लेने के लिए गए तो गजानंद जी इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से कोई गलती हो गई क्या? आप घर पर पधारो। गजानंद जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर लाओ। यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफी मांगे तो मैं चलूंगा। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा करके भोजन करवाए तो मैं चलूंगा। साहूकारनी को लेकर नाक रगड़वाया और माफी मांगी। सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाम भी भरी। गजानंद जी को वापिस लाकर पोल में बिठाया। जब साहूकारनी की आड़त धंधा पानी व हुंडिया वापिस शुरू हो गई। हे गजानंद जी महाराज, जैसे साहूकार व साहूकारनी पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी संपन्न हुई। अगर आप होम रेमेडी टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।